Hello students, this is a lecture of class 8, subject maths, exercise 8a. Today we will solve our next example of this exercise. So example third is 1 by 4x plus 1 by 6x is equal to x minus 7. Solve it means हमें यहाँ पर जो वेरिएबल x दे रखा है हमें यहाँ से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स दे रखी है वो हमारे पास डेनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखी है। क्लियर मीन्स न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शंस फॉर्म में दे रखी है। हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड्स का एलसीएम लेकर उसको सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए 4 और 6 दिया हुआ है, तो 4 और 6 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 12। देखिए अब यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, हमारे पास ये 12 आ गया। 4 से डिवाइड कीजिए 12 को 3, इट विल बिकम 3 दैट मल्टीप्लाइंग विद 1x दैट इज 3x। सिमिलरली 6 2 12, सो 2x इज इक्वल टू x माइनस 7। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस मीन्स 12 की मल्टीप्लाइंग आपने x माइनस 7 के साथ करनी है और 3x प्लस 2x की मल्टीप्लाइंग लाइक इसके बाद में हम 1 लिख सकते हैं तो 1 से करनी है। When you will multiplying it, you will get the result 3x plus 2x is equal to 12x minus 84. Now left hand side 3x plus 2x 5x is equal to 12x minus 84. अब देखिए वेरिएबल्स को एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दीजिए। तो इसके साथ वेरिएबल की टर्म है 12x, इसको लेफ्ट साइड्स पर लेकर जाइए तो 5x माइनस 12x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 84। अब यहाँ देखिए 5x माइनस 12x दैट इज माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 84। सो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 84 डिवाइड बाय 7। यहाँ पर जो 7 है वो x का मल्टीपल दे रखा है इसलिए राइट साइड्स में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, इट विल बिकम 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगर आप अपने आंसर्स को चेक करना चाहते हो इट इज़ राइट और रॉन्ग देन पुट दिस वैल्यू इन given statement that the left hand sides in as well as the right hand sides. If both result will become equal, then when we can say that x is equal to 12 is right answer. Clear? Similarly, that is example 4. Solve y plus 6 by 4 plus y minus 3 by 5 is equal to 5y minus 4 by 8. यहाँ पर सोल्व करना है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल x दे रखा था, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब y दे रखा है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट दैट इज सोल्यूशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स हियर एंड देन you have to solve it. Now again the left hand sides has the two terms and which are in the fraction, so take the LCM of 4 and 5, that is 4 and 5 LCM is 20. So here is the 20. Solve it. जब हम 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा तो 5 मल्टीप्लाइंग y प्लस 6, 5 4 जा 20, नाउ 4 मल्टीप्लाइंग विद y माइनस 3 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 बाई 8. नाउ सॉल्व इट, दैट इज व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द रिजल्ट लाइक 9y प्लस 18 बाई 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 बाई 8. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, clear, when you will cross multiplying you will get the result like 8 multiplying with 9y plus 18 and 20 multiplying with 5y minus 4. Write the result here. So 8 9 is 72, 18 8 is 144, 25 is 100y and that is 24 is that is 80 with minus, so minus signs. Now that is separate the variable and the constant terms, variables to the left sides, constant term to the right sides with sign change. So minus 28y is equal to minus 224, that is here is 72y minus 100y है। देखिए तो माइनस की टर्म ज़्यादा है तो माइनस 28y आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 80 है माइनस 144 है तो माइनस 224 हो जाएगा। नेगेटिव टू नेगेटिव साइन कैंसल आउट, you will get result like that is 28y is equal to 224. So y will become that is 224 divided by 28, that is 28 that is 224, y equal to 8. So that's our answer. If you want to check your answer that is right or wrong, put this value in left hand sides, in right hand sides. If the both results will be same, it means our answer is right. So on the basis of these sums you have to solve only 9 to 16. Clear? Means you have to solve 9 to 16 of exercise 8a in fair notebook. Clear? Only 9 to 16. The next day like you have to solve 70 to 28, so you have to save this PDF. Clear? Thank you and have a nice day.